डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके अंदर जाना होता है? कुछ वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए होता है, थोड़ा बताएं कि डॉक्यूमेंट क्या। लेकिन मेंस के जो वो बीच में 3 महीने होते हैं तब आपको सिंगल सोर्स पे रेफर करना चाहिए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। सर क्या नाम है, अटेम्प्ट कौन सा आपका? मेरा नाम आकाश रावत है, मेरा 5th अटेम्प्ट था ये। तो सर कैसा रहा इंटरव्यू का, अंदर का माहौल कैसा रहा? अंदर का माहौल बहुत काम था, इंटरव्यू वाज फाइन, नो प्रॉब्लम, अच्छा था सब कुछ, बहुत ही। सर अगर बात करें कि करंट ओरिएंटेड और स्टैटिक्स ओरिएंटेड, क्या वेटेज ज़्यादा रहा? देखो करंट भी होता है, जब 4-5 मेंबर है तो हर कोई अपने सवाल पूछता है। करंट का पूछ लिया, जैसे आज सुबह मुझसे न्यूज़पेपर में ही वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो अडानी हिंडनबर्ग वाली, वही सर ने पूछ लिया शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड था पूरा केस। वो पूछा सर ने, एनवायरनमेंट भी पूछा, और मेरे बैकग्राउंड पे, एजुकेशनल बैकग्राउंड पे काफ़ी कंप्यूटर्स के ऊपर काफ़ी पूछा। मेरा मैथ विद कंप्यूटर साइंस है मास्टर्स, तो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड था, मैथ्स नहीं पूछा, ना हॉबी पूछी और ना ही मेरा ऑप्शनल से कुछ पूछा। अच्छा, ऑप्शनल से कुछ भी नहीं पूछा? ऑप्शनल, हाँ, मेरा मैथ्स ही ऑप्शनल, कुछ नहीं पूछा। सर डेप्थ से ज़्यादातर आपके हॉबीज ओरिएंटेड था या फैमिली बैकग्राउंड ओरिएंटेड? नहीं, डेप्थ से बस मेनली मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड ओरिएंटेड था, जो मैंने किया है, कब BSc, कब MSc, कब PhD सबमिट करी है। मैंने अभी दिसंबर में सबमिट करी थी पिछले साल। मेरे से मेरी PhD का टाइटल पूछा, फिर ओवरऑल की रिसर्च में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडिया क्यों नहीं रिसर्च आगे कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और क्या आप देखते हो, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट है, ये सब पूछा मुझसे। ओके, तो गाइस अगर लगातार मैं इंटरव्यू कवर करते चल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिएगा, और साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सर सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन 24 वालों के लिए है कि प्री उनका नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो अगर 5 महीने रह गए तो क्या रोड मैप होना चाहिए अप्रॉक्स, अगर आप बताना चाहें? रोड मैप ये NCERT अच्छे से कवर करें, स्पेशली आप हिस्ट्री का देखें तो एंशिएंट मेडिवल की वेटेज बढ़ गई है, तो आप ओल्ड NCERT पढ़ सकते हैं। एक NCERT है, एक एंशिएंट की है RS शर्मा, एक मेडिवल की है सतीश चंद्रा की, आप उसे पढ़ लें तो वो मोर देन इनफ है। ओके सर, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आ रहा है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके अंदर जाना होता है? कुछ वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए होता है, थोड़ा बताएं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स बस अंदर 10th की मार्कशीट आपकी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आपकी ग्रेजुएशन की अगर डिग्री है तो मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, और अगर और कोई डिग्री आपने की है, अगर आपके पास डिग्री है उसकी, तो मार्कशीट्स की ज़रूरत नहीं है, और अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल ले जाना पड़ेगा आपको, और मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, और अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप वो भी ले जा सकते हो, वो भी ले जाना होगा, सॉरी। और कुछ फोटोग्राफ्स। सर पैनल कौन सा था और कितने मेंबर बैठे? पैनल मेरा था राज शुक्ला सर का, रिटायर्ड ऑनरेबल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर। 5 people were there, 1 was लेडी मेंबर एंड 4 were मेल। ओके, तो सर थोड़ा ये बताएं, जब आप हॉल में गए तो वो सिचुएशन क्या रही है आपके सामने? नर्वसनेस लगा था, डर लगा था, या फिर लग रहा था कि नहीं मुझे बेस्ट देना है? आपके अंदर क्या चल रहा था? नहीं देखो, नर्वसनेस तो नहीं थी, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने मॉक दे लिए थे, 6-7 मॉक दे लिए थे मॉक इंटरव्यूज़, तो नर्वसनेस तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत एक मन में रहता है कि पहला इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए बोर्ड पे, तो आप अच्छे से एंटर करो, ग्रीट करो सबको, वो आपको बैठने को बोलेंगे, तब तक सिंक इन हो जाता है सब। ओके, मेंस पे थोड़ा आते हैं सर। मेंस का आपका वैल्यू एडिशन का सोर्स क्या रहा है? साथ ही आपको पता है कि सर सेम स्टैंडर्ड बुक सब लोग फॉलो करते हैं, आपको वैल्यू एडिशन करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, तो आपका क्या रहा है? वैल्यू एडिशन के लिए तो आप करंट अफेयर्स ही है, भाई वैल्यू एडिशन तो वही करेंगे। प्रिपरेशन के लिए होता है कि सिंगल सोर्स नहीं होता है किसी चीज़ का, आपको जो सोर्स चाहिए वो मल्टीपल, आप चाहो तो आप इधर उधर से देख के कर सकते हो, लेकिन मेंस के जो वो बीच में 3 महीने होते हैं तब आपको सिंगल सोर्स पे रेफर करना चाहिए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप एक सोर्स पकड़ो कोई भी, उससे ही आप पढ़ो अच्छे से, और अपने ऑप्शनल को करो प्रिपेयर, ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है। मेंस का जब रिजल्ट आया और इंटरव्यू के जो टाइम ड्यूरेशन रहा बीच का, इसका यूटिलाइजेशन आपने कैसे किया? इस बार तो टाइम बहुत कम मिला, नियरली ओनली देयर वर 2 weeks, तो यूटिलाइजेशन क्या था, मैंने कोशिश की अपने आप को मिरर में प्रैक्टिस करने की, मिरर प्रैक्टिस की, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए। मैंने, हर किसी का अपना अलग होता है, जैसे मेरा था कि मुझे मॉक इंटरव्यूज़ देने ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने नियरली 7 और 8 मॉक इंटरव्यूज़ दिए। मॉक इंटरव्यूज़ की देखो यहाँ पे है काफ़ी इंपॉर्टेंस, अगर आपको देखो फीडबैक से उनके परेशान नहीं होना है मॉक इंटरव्यूज़ के, टेक इट एज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मॉक इंटरव्यूज़ को आप ऐसे मत सोचो कि ये फाइनल इंटरव्यू है, आप बस अपने आप को हर इंटरव्यू में इंप्रूव करने की कोशिश करो, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ओके, लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर करें, साइड बाय साइड करंट को देखते रहें, लेकिन स्टैटिक इज द की। स्टैटिक आपको अच्छे से आना चाहिए, वही पेपर निकलवाएगा आपका। और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि पेपर के टाइम पे बीमार होना बिल्कुल ठीक नहीं है।
विश ऑल द बेस्ट सर, और उम्मीद करूंगा कि अगली बार टॉपर ही। थैंक यू। हो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लगातार इंटरव्यू चल रहा है, आज तीसरा दिन था।